कांताज कल्याण निधये निधजेर्दिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विकनसे नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्रकल्लोल शंकुलं विष्णुभक्ति युदकं शुद्धं वंदे श्री विकनोर्नवं श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము మీ యొక్క పేరు మీ భార్య పేరుని మీ పిల్లల పేర్లని మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహా కుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనను మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద। स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से, जिसका संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD द्वारा किया जाता है। यह कल्याणोत्सव भगवान का विवाह उत्सव है। माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ महालक्ष्मी की अवतार माता श्रीदेवी एवं हमारी धरती माता भूदेवी का विवाह भगवान के साथ हो रहा है। यह विवाह प्रति दिवस दोपहर 12 बजे संपन्न किया जाता है वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार।
वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन यहाँ पर तिरुमला में किया जाता है। इसका प्रतिपादन किया था श्री विखनस महामुनि ने। यह शुरू से ही यह वैखानस आगमोक्त पद्धति यहाँ पर चल रही है तिरुमला में। और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव का दर्शन अत्यंत ही पुण्यप्रद माना गया है। कहा जाता है कि इसके दर्शन करने से हमारे 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। हमसे पहले की 10 पीढ़ियां जो गुजर गई हमारे पूर्वज, वो किसी भी योनि में हो उनका कल्याण, आने वाली 10 पीढ़ियों का कल्याण। निवसतु हृदये मे स्वांग्रिभक्तिं विदन्वन् शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देङ्गृगं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रे विदजोर्बोधिद्रवाणी धर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजन्नित्यं व्रजामि शरणं हरिं लाभस्तेषां दिगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे ऊर्ध्वस्यामूर्धयस्तो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहं प्राणानाजम्या अद्य मया पूर्वोक्त एवं गुण विजय जनिष्ठायामस्यां सुपतितौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमतिकलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्ये। आदौ निर्विघ्नेन प्रथमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये, तथा कलशाराधनं करिष्ये। दारासप्तचतुर्मानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोमकुण्डं प्रतिपादयिष्ये। कृणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुधर्म इदमापश्यमा जुवतमाश्चान्ताजान्ततमाशुमा शुभतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एतेषु तं वरुणये सहस्रं जग्निजाः पाश वितताः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुदस्वस्य ओं भू वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि जातकृतिमावाहयामि स्मानमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रेद सुप्रसन्नो वरदो भवतु भूमाग्नेजोजस्माद्वजामहे त्वा विश्वे सदात्वन्महितो न शम्भो वैराजन्ते सुखदन्निरत्नां प्रैषामदेशो विबुधानामनादिः यामे सस्तान्दनितान् ददातु ओं भू विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि परमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे दयामावाहयामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासन विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रेत सुप्रसन्नो वरदो भवतु पवित्रनुज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म स्वस्तु प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्त पापानि शाम्यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्त पापानि शाम्यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्त पापानि शाम्यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवावन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानि तदेपदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाद्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य युद्धस्य तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपञ्जवो जागृवागुं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परणं पदं भद्रं किरणे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये
माक्षपरिजतित्राः स्तरैरङ्गैः सुष्ठुभागं सस्तनोभिर्विषयमधेतं यदायुः शतमिन्नशरद अन्त्यदेवागित्राणस्य ग्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याह्ने विशदा इद्गन्तो ओः अतिथिर्जोरतिथिरन्तरिक्षं अतिथिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्भट्कुर्वेदोपव्युषम् यदा वै सूर्योदयते अतनक्षत्रञ्जयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानायं जामस्यां स्मृतितो श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोचकन्मा पुण्यास्वस्तिं भवन्तो प्रमन्तो क्रमणे स्वस्ति वृद्धिं भवन्तो प्रमन्तो कर्मरुज्यतां वृद्धिः संवृद्धिः पुण्याः संवृद्धिः आपोजिट्टामजोपवस्थानवोर्जेददातनां महेरणाय दक्षुषे यो वस्य वदमोरसस्तस्य मादिगदेनः पुषदेरव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोजस्य क्षजाङ्गिजन्मता आपो जनगदाचनः दिविश्रेष्मान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्चसमसि ब्रह्मवच्चसा यत्वा पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः मोदासुपुनातुमा पुनन्तुमा देव जनाः पुनन्तमनवोदिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुराहिमा शुक्रेण देवदीद्यद अग्ने कृत्वा कृतो गुंषण यत्ते पवित्रमक्षसे अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मदेन पुनीमहे उपाभ्या देवसविदः पवित्रेण धवेन च यः पावमाने रद्येति ऋषिभिः संवृतकं रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकं सर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्तजनेः सुदगाय कृतश्चुतः ऋषिभिः संवृतोर्जः ब्राह्मणे स्मृतकं हितम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन दहत्रदारेण पावमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्रं सदोद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेते सहमा पुनातु सोमस्वस्यावरणस्य मीत्या यमो राजा प्रपिनापि पुनातु मां जातवेदा मूर्धयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगातुपेक्षितं सन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राच्यान्ति देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति समासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यान्ति गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यान्ति श्यापवोषधजो वनस्पतजो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्ति यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदोदरादरेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोत्पदे प्रजदानि ह्यस्मान् स्वावेशोहणमेवोपवानः एर्ते प्रतिदन्नो जदस्वा सन्नये द्विपदे चतुष्पदे अमीवः वास्तो ओट्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सकासुसे वजेति नः। वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुनर्पाञ्जर्घ्यं समर्पयामि। वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः यदा सुगमदास्थानं प्रवेशयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा देख रहे हैं। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। इस परम पवित्र वेंकटाद्रि को, इस भगवान के निवास स्थल वेंकटाचल पर्वत को ब्रह्मांड में सर्वाधिक पवित्रतम स्थान माना गया है और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी परम कृपालु माने गए हैं। उनके जैसा कोई भी कृपालु नहीं हुआ है, क्योंकि यह अवतार कलयुग के प्रारंभ में ही हो गया है, जबकि सभी बाकी अवतार राम कृष्ण इत्यादि अवतार जो हैं युगांत में हुए थे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने
भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। प्रकृति के इन 3 गुण सत रज तम से निर्मित मेरी यह माया अत्यंत दुस्तर है, इसे कोई पार नहीं कर सकता। केवल वही भक्त इसे जीत सकता है जो पूर्णतः मेरे प्रति अपना समर्पण कर दे, यानी कि पूर्णतः भक्ति करे। यहाँ भगवान भक्ति को ही सर्वाधिक महत्व दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर केवल हमें भक्ति ही करनी है। अब देखिए, ये अंकुरार्पण का परम पवित्र कार्यक्रम चल रहा है। नवधानियों को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के पात्रों में डाला जाता है और जल सिंचन किया जाता है। इससे ये परम पवित्र अंकुरार्पण कार्य कहलाता है। यह अंकुरार्पण अत्यधिक अनिवार्य अंश है किसी भी भगवान के उत्सव का, दैवी उत्सव का। बिना अंकुरार्पण के कोई भी दैवी उत्सव नहीं हो सकता, वह प्रताविष्ट हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और इस अंकुरार्पण का एक और महत्व यह है कि इसके अनुसार ही भविष्य का भी निर्धारण किया जाता है। जैसे अंकुरण अच्छे से हुआ तो सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक इत्यादि घटनाएं अच्छी घटेंगी, अन्यथा समस्या उत्पन्न होगी। वैवाहकोत्सकर्मांगं रक्षाबन्धनपूजाञ्च करिष्ये सुन्नो निदत्तां तपसो निदत्तां स्वयं प्रदग्ने मृतजे मुराजा ओं भूशेषमावाहयामि नागराजमावाहयामि सत्पुरुषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि शेषाय नमः हितमासनं शेषाय नमः भाग्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि कुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतित नर्वणः स्वस्ति भूषासुरो ददातु नः स्वस्ति ध्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वाजिरपप्रभामहे सोमं स्वस्ति पवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो ओपमन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावत्प्रभ स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपार्तुं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृते स्वस्ति पन्तामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहि स्वस्तैरिन्द्राक्तमनिट्टनेमिर्महद्भूतं वायसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् शुभं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के अंकुरार्पण के पश्चात अब रक्षाबंधनम बांधने का पुण्य कार्य संपन्न होगा। भगवान के दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा वर के रूप में, क्योंकि इस विवाह के वे वर हैं। परमपिता परब्रह्म श्री महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को वर के रूप में हम देख रहे हैं। उनके इन पवित्र दर्शनों को अपने हृदय में आत्मसात कीजिए, उनके चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। हे प्रभु, हे वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी, आपकी कृपा ही हम सब जीव राशियों को बचा सकती है इस भव बंधन के माया से। यह माया भी विचित्र रूप से हमें बंधन में रखती है, और आश्चर्य की बात है कि यह इस माया में शक्ति भी भगवान की ही है। इसलिए यह माया भी भगवान जितनी ही सशक्त है, इसलिए इसे कोई नहीं जीत सकता, भगवान को कोई जीत नहीं सकता। भगवान सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, अणु अणु में व्याप्त हैं। इसलिए इस माया से यदि छुटकारा पाना है,
इन काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि भावों से हम त्रस्त हो रहे हैं। हम जो है इन भावनाओं के बंधन में बंध के जकड़े जा रहे हैं। तो इस परम पवित्र भगवान के कृपा को प्राप्त करना है तो हमें भक्ति मार्ग ही अपनाना होगा और भगवान प्रसन्न होंगे तथा इस माया से हमें विमुक्त कर देंगे और सदा सदा के लिए अपने चरणों में स्थान दे देंगे। भगवान की कृपा का जो आनंद होता है वह दिव्य आनंद है। उसका एक अंश भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वर्गीय सुखों से ज्यादा होता है। भगवान का जैसे एक अमृत का बूंद सभी तरल पदार्थों से बहुत ही श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से भगवान की कृपा से जो दिव्य आनंद वे हमें देते हैं उसका एक अंश भी हमारे इस संसार के सभी सुखों से अधिक है। इसलिए भगवान के दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में समर्पण करना होगा। जैसा नन्हा शिशु छोटा अबोध बालक अपनी माँ के शरण में रहता है, सदा अपने माँ बाप के ही आश्रय में वह रहता है, वह रोता है, सब कुछ भगवान की तरह ही माँ बाप भी उसे प्रदान कर देते हैं। लेकिन वे माँ बाप तो संसारी हैं, ये परम पिता जो है यह दिव्य है, यह पिता है हम सबका, वे हमारा अवश्य ही ख्याल रखेंगे। इस आशा, इस विश्वास, इस श्रद्धा के साथ हमें भगवान के चरणों में नतमस्तक होना है। देखिए दोनों जगन माताओं को भी अब रक्षाबंधन बांधा जाएगा। दोनों वधुएं हैं माते, माता महालक्ष्मी की अवतार श्री देवी माता को पहले यह रक्षाबंधन बांधा जा रहा है वधू के रूप में। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई हैं माता श्री देवी। उनको प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने। अब द्वितीय माता जो वधू के रूप में हमें दर्शन दे रही हैं परमपिता के लिए वधू बनकर के, वे हैं भूदेवी। उनके बाएं हाथ में भी यह रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित माता भूदेवी अब भरद्वाज गोत्र में मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में प्रकट हुए परम पिता भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा अर्चक स्वामी पर बनी रहे, इसलिए उनको भी यह रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। परम पिता का आशीर्वाद ही है जो लगभग 600 वर्षों से इस कल्याणोत्सव को संपन्न करने में पूर्ण आशीर्वाद दे रहा है। भगवान परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो। सर्वत्र मंगल ही मंगल है। भगवान के प्रति निष्ठा रखिए, आस्था विश्वास भक्ति रखिए। वैवाहिकोत्सकन्मांगम औपासनाख्यो वाकार कर्म करिष्ये एतोन्मृज्ञालयं प्रोक्ष एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुद्धैर्वा मृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वा मक्तु इन्द्रशुद्धो न आगशुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः मयि देवान्द्रमणमायन्त मयि आशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोदारन्दपूर्वेरिट्टास्याम तनुपान् सुवीरा आह उद्धन्यमानमस्यामेद्यपात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानश्यन्तु पृथिवी तन्नो जाता पृथिवी तोकजाता पूतह्यतनेन सौम्या कृणुद्वगुं रचनाहोत विगुं तद् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्तण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाजा स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष जातवेदो अग्निं गृहीत्वा
जातवेदो भुवनस्य रेदो इहदिं जदपदग्निष्यदे अग्निमस्वस्तादति हव्यगं समीगर्भ जनगिन्योमयो भूः घृतप्रदेको घृतजो निरग्ने घृतस्समिज्ञो घृतमस्यान्नं घृतं पृषस्वा सरिदो ब्रुवन् घृतं ब्रुवन् सरिजायक्षदेवान् आयुर्दाग्ने हविषो जुषाण घृतप्रदेको घृतजो निरेदे तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुव ओं ब्रह्मजज्ञानं मृदमं पुरस्तात् विषेमतस्सुरजो वेन आवह स बुद्धिया उपमास्यविष्ट सतस्तजोनिमतस्वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो देनकं सोमोर्वन्तमाशकं सोमो विरङ्गनमन्यं ददातु साधन्यं विदत्यकं जवेयं विदुस्रवणिन्यो ददातु तस्मै सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्तयत्वन्नागच्छपुट्टेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृताम्यत्रलोक तत्रैवग्नं यजमानं च देः ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्तयत्वन्नागच्छपुट्टेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृताम्यत्रलोक तत्रैवग्नं यजमानं च देः ओं प्रोक्ष पात्रादाधावमादाय पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो जग्निजे एस्तो वाजभूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसे पश्चिमतो विष्णोस्तु पोसे दक्षिणतो विष्णोस्तु पोसे उत्तरतो विष्णोस्तु पोसे प्राच्या विष्णोस्तु पोसे श्रुतासे कृतासे ध्रुवासे तरुणासे विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि जमानवाचं यच्च स्वं प्रणेष्यामि जमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतावर्तयित्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृताम्यत्रलोक तत्रैवग्नं यजमानं च देः ओं प्रणय को वो जनत्को सवो जनत्को सव्यचिन्तान्विषः पात्राणि देव यज्ञायै सव्यचिन्तान्विषः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणपणदौ ब्राह्म्येन तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मृतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अवोभस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेव सोममावाहयामि औपासयज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिगे जुष्टुर्वपामि इन्द्राय जुष्टुर्वपामि अग्ने जुष्टुर्वपामि सोमाय जुष्टुर्वपामि अग्ने जुष्टुर्वपामि सोमाय जुष्टुर्वपामि अग्नि सोमाभ्यः कुष्टुर्वपामि प्रजापतिगे जुष्टुर्वपामि ब्रह्मणे जुष्टुर्वपामि वसुभ्यो जुष्टुर्वपामि वरुभ्यो जुष्टुर्वपामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्टुर्वपामि बृहस्पतिगे जुष्टुर्वपामि मित्राय जुष्टुर्वपामि वरुणाय जुष्टुर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टुर्वपामि स्पृज्या कुष्टुर्वपामि पूष्णे जुष्टुर्वपामि कक्षाय जुष्टुर्वपामि कक्षदेवत सोमाय जुष्टुर्वपामि औपाचज्ञाय जुष्टुर्वपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टुर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टुर्वपामि आद्यं तु प्रतिष्ठयामि चिरं प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसे समितिसे स्वाहा अमृतृणमसि वा ऋणमसे अन्तरितकं रक्ष अन्तरित आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयः चिक्पति स्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाज्ञाकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता आद्य शुरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः ऋतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्रे नमः विजर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्तुशुभा
ब्रह्मन् सोमत्वमादास्मादस्मा समेत यस्माः आगार मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु परिदैन् स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्नेय अन्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशान अन्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चुरुन् सामित्रा गृहीत्वा व्याहुतिर्जुहोति ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवस्वादितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविद प्रासावीः प्राणानाम्यामस्यां सुमतिदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मा गोपासनाख्यो मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे क्रमविपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिविष्णुं होष्ये अदितेन मन्यस्मा नमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसविदप्रसुमा ओम मतो देवावन्तरागिदाविट्रविचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतदेपदं समो नमस्यमागुं श्रेय स्वाहा त्रीनि पदा विचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पश्यतगदो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्य स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शौर्यः दिवे वचक्षुरादग्गुस्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चभोजा गृवागुं सस्यमिन्ददे विष्णोर्गत् परमं पदग्गुस्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविदप्रासावीः नारायण 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 नी नाममे गतिक नारायण नी नाममे गतिक कोरिकलु माकु కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 ముందట భవజలధి పై పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి పై పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి ఏపయేది ఇవి తెగనీదుటకు చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు నారాయణాని
నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 నారాయణ. పండెను ఎడమ పాపపురాసి అండను కుడిని పుణ్యపురాసి. పండెను ఎడమ పాపపురాసి అండను కుడిని పుణ్యపురాసి. కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి. ఇవి నిండ కుడుచుటకు నిలుకడ ఏది కొండను నడుమ త్రిగుణరాశి. ఇవి నిండ కుడుచుటకు నిలుకడ ఏది నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 నారాయణ. మణిమధ్యమాం స్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామ్యేకతమే పృథిం జప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకారమహదో వ్యక్తాఖ్య సప్తావరుణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రతిష్ఠితాన అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోచనాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజశ్చేషస్య సహస్రఫణా ఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరేక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి శుంఠాదండోద్దంపితే అమరావతే తేజోవతే సంయమన రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్యనకావతే జశోవతే త్వట్టదేవ ప్రే విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతవర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలయితే లవనేక్షరాచర్పిరదిక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్న పరివృతే జంబూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మణి పుష్కరాఖ్య సత్పద్వేపద్వేపితే మాహేంద్రమలయమద్వృక్షదింజపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతికం పురుష హరీనావత పత్రాస్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారుణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్రష్టుః ప్రార్థయ జీవనో బ్రహ్మణో ద్వితీయవరార్ధే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయాజామే ఏహ జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమార వార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేష దశాపరేష మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం మిత్రోణాం చ కుంభే పాకలోకిత దామాదిపసంగాతః కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాగౌరేభ్యో నరకేభ్యః వృత్తైస్త్రే సూర్యమండల పర్యంతం ఆమోద బ్రహ్మోద సంహోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం భృగుమరీ చత్రగస్య పాదిభిః కోటిచాతుర్లక్ష ప్రణానేన దివ్యవైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త ప్రకారేణ వికనసోక్త ప్రకారేణ
हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानसभगवत्शास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाजत्रजारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पंचविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभवव्योऽन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाजत्रजारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाजत्रजारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतानिकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाजत्रजारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचित्यात्मकनित्ययौवन स्वभावलावण्यतेजो रत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकर्रासो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्गजश्यामादर्वण सकलवेदाध्यायिनी भार्गवत्यो नौप्रवाण और्ववेदपञ्चारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्द श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपां उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासो जाता भृगो संकल्पतनयाम् इमां श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि। ऋग्यजुस्यामादर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रजारुषेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्द श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामिष्टवेदुभ्यं ब्रह्मलोकचिकेशयेत् कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् विश्वम्भरा सर्वभूतसाक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि। प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तत्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभं शुभम्। वेंकटेशाय भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यह कल्याणोत्सव का प्रसारण किया जाता है, प्रत्यक्ष प्रसारण। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी दूल्हे के रूप में, वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। कितना सुमधुर सर्वमंगल स्वरूप है भगवान का। आइए हम इनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी कृपा मांगें। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह शुभ विवाह प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को होता है। 15वीं शताब्दी में श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के अनन्य भक्त थे।
उन्होंने हजारों कीर्तनों की रचना की। लगभग उनके 32,000 कीर्तनों को 18,000 ताम्रपत्रों में सुरक्षित रखा गया है टीटीडी द्वारा। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदा ही हम पर कृपा करने के लिए नए नए अवसर प्रदान करते रहते हैं। भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के अपने आप को समर्पित करने पर ही वे प्रसन्न होंगे और हमें इस 84 लाख योनियों के भयावह चक्र से मुक्त कर देंगे। केवल भगवान ही कृपा से ही हम मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा इस 84 लाख योनियों के चक्र में घूमते रहेंगे। मृत्यु होगी, फिर नया जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर नया जन्म होगा, और यह जन्म, यह योनि भी हमें प्राप्त होगी हमारे कर्मों के अनुसार ही। भगवान ही इसके न्याय निर्णेता हैं। वे देखेंगे कि हम कौन सा कर्म कैसे कर रहे हैं, कब तक यह प्रभावशाली होगा, यह सब भगवान देख करके हमें उचित योनि प्रदान करेंगे। वैसे तो हम अनादिकाल से अनंत जन्म ले चुके हैं, अनंत पाप किया हमने, अनंत पुण्य भी किए हैं, लेकिन भगवान इन पाप और पुण्यों में से कुछ कर्मों को, इन सभी कर्मों को संचित कर्म कहते हैं, अनादिकाल से जो हम कर रहे हैं, और उनमें से कुछ कर्मों को अलग करके जिन्हें प्रारब्ध कहा जाता है, भगवान हमसे भोगवा देते हैं। हम भोगते हैं उन कर्मों के फलों को। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, भगवान हमें ऐसी योनियां देते हैं जो हमारे कर्म के अनुसार होती हैं। ब्रह्मदेव ने कहा था कि मैंने सभी वेदों का मंथन किया है, सभी वेदों को मैंने पढ़ा है, और अंततः एक ही निष्कर्ष निकला है, वह यह कि परमात्मा का सदा स्मरण करते रहो, उनका ध्यान करो। बस यही सारांश है सभी वेद, सभी धर्म ग्रंथों का, सभी धर्मों का, कि परमात्मा का ध्यान सदैव करते रहें और अपना जीवन धन्य करते रहें। परमात्मा का अर्थ है सबसे अधिक शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसमर्थवान, सब कुछ अनंत है भगवान के, और भगवान ही इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। केवल एक ही विषय में हमें उन्होंने स्वतंत्र किया है, वह है कर्म। भगवान ने हमें मन और बुद्धि दी है, जिससे कि हम अच्छे और बुरे का निर्धारण करके इस चक्र में उपयुक्त कर्म कर सकें। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा कर्म मिलेगा। यह भगवान का कर्म सिद्धांत है। लेकिन केवल एक ही कर्म ऐसा है जिससे हम सदा सदा के लिए आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और वह है भक्ति। वैसे तो भक्त प्रहलाद ने 9 भक्ति बताई है भागवत में, लेकिन सुखदेव महाराज ने 3 भक्तियों को श्रेष्ठ बताया है। वह है श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण। कान से अच्छे प्रवचनों को, भगवत विशेष तत्वों को हम सुने, भगवत तत्व को, तत्व ज्ञान को सुने, किसी अच्छे गुरु के समक्ष जाकर समर्पण करके हम यह तत्व ज्ञान प्राप्त करें, प्रवचन सुने, यही श्रवण है, भक्ति है। और
दूसरा है कीर्तन, भगवान के नाम का स्मरण, उनके लीलाओं का वर्णन करना शब्दों में, वह है कीर्तन। उसके पश्चात स्मरण, मन से स्मरण करना भगवान का, उनकी लीलाओं का, उनकी महानता का स्मरण। लेकिन महात्माओं ने कहा है कि श्रवण, कीर्तन और स्मरण में, तीनों में स्मरण सर्वश्रेष्ठ है मन से। क्योंकि आप श्रवण कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं बाबा जी महाराज महात्माओं का, लेकिन आपका मन हो सकता है कहीं चला जाए। आप कीर्तन गा रहे हैं, भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका मन कहीं भटक जाए। लेकिन स्मरण में केवल भगवान का ही ध्यान करना है, इसलिए स्मरण को सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ भक्ति माना गया है। स्मरण करते रहें, चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे कहीं भी हो, आप स्मरण करें भगवान का सदैव, और सदा सदा के लिए आनंदित होने के लिए भगवान हमें आशीर्वाद देंगे। भगवान ही यह कर्म कर सकते हैं अत्यंत, जैसा कि भगवान ने कहा है, मैं बहुत ही सरलता से मिल जाता हूँ। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहें, उनकी लीलाओं को गाते रहें, उनके महात्माओं से उनका वर्णन सुनते रहें। इस प्रकार से अपना जीवन धन्य करें। अब इन मंगल सूत्रों को जगन माताओं को धारण करवाया जाएगा। अर्चक स्वामी इन मंगल सूत्रों को लेकर के माताओं के समक्ष जा रहे हैं और उन्हें धारण करवाएंगे यह मंगल सूत्र परम पवित्र। प्रजापतिः सोमगुं राजानमुसृजत तन्त्रजो वेद अन्वसृज्यन्तान् तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे रक्षत्रं भुवनत्रयम्। श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणं करोमि। प्रजापतिः सोमगुं राजानमुसृजत मन्त्रजो वेद अन्वसृज्यन्तान् तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे रक्षत्रं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। शुभगुं शुभ।
होमं करिष्ये तेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा चित्तं जस्वाहा आचित्य स्वाहा आगोदं जस्वा आगोदश्च स्वाहा विज्ञातं जस्वा विज्ञातं जस्वाहा मनश्चस्वा चक्रे स्वाहा पूर्णमादश्चस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदितेन्मग्गुस्तान्मदेन्मग्गुस्ताः सरस्वतेन्मग्गुस्ताः देवसविदप्रासावेः प्राणायाम जामस्यां स्वदिदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गोपासनाख्यो लाजहोमं करिष्ये दितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा इमान् लाजानमित्यभिगार्य मां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमञ्जताम् यन्नाद्रुपब्रूतेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पदरे दन्ता ज्ञातजो मम स्वाहा मां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमञ्जताम् येन्नात्रुपब्रूतेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पदरे दन्ताम् ज्ञातजो मम स्वाहा मां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमञ्जताम् येन्नात्रुपब्रूतेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पदरे दन्ताम् ज्ञातजो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदितेन्मग्गुस्तान्मदेन्मग्गुस्ताः सरस्वतेन्मग्गुस्ताः देवसविदप्रासावेः प्राणायाम जामस्यां स्वदिदौ श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् ओपासनाख्यो सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवट्टं होष्ये दितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओम मतो देवावन्दनाय दावट्टविदक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टविदक्रमे त्रयदानतदेपदं समो नमस्य भागं श्रेयः स्वाहा त्रीणि पदाविदक्रमे विट्टर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णाकर्माणि पश्यतगिदो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्वयुज्यस्य गा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकम् सदा पश्यन्ति शौर्यः दिवे वदक्षिणान्तदग्गुस्वाहा तद्विप्रासो वञ्जवोजा कृपाकुं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्गुस्वाहा ओम भूस्वाहा भुवस्वाहा स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदितेन्मग्गुस्तानमदेन्मग्गुस्ताः देवसविदप्रासावेः प्राणायाम जामस्यां सुपतिदौ श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गोपासनाख्यो उपरिट्टादन्त होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा तदस्य कर्मणोत्तरे ऋजं विद्वान्यो निविहागरम् अग्निश्चतुर्विद्वान् सर्वग्गसुखदं करोतु स्वाहा अग्नये षष्टवृतावतीनां कामानागुंसमन्त्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्निनादाय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्नये षष्टवृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मा भूदग्निस्तत् पुनरागः पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे स्वमाहिमां चक्षरादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषणनिष्टेभ्यः स्वाहा देशहृत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येदो ओष्केन्दसे महि स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमयदे स्वाहा यमस्य देव मृत्योर्मोभाय स्वाहा सोमस्य देव चित्तमेवाय स्वाहा वायोर्देमहि प्राणान्मय भाय स्वाहा ब्रह्मणोदेमहि बुद्धिमेवाय स्वाहा सप्तदे अग्ने समिदः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा आदत्वदात्वाजन्त तप्तजोनिर्रार्पण स्वाकृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा अग्निर्जेर्णं वेदिर्जेर्णं द्योर्जेर्णं मृदवे जेर्णं ओषधस्कैवजेर्णः स्वाहा
ऋतदान विद्वानुट्टु भृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राजजुहोमि स्वाहा अग्निशुप्यदो वेदशुप्यदो ज्योतिषुप्यदो पृथ्वीशुप्यदो ब्रह्माद्या सुप्यन्ता मधुतेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः देवसविद प्रासावीः आवाह्य देवताभ्यो नमः उदात्मदास्थानं प्रवेशयामि क्षोभनार्थं क्षमाय पुनरागमनाय च पवित्रमसु पवित्रं मे भूजा स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूजा स्वाहा अक्षितमक्षित्ये जुहोमि अक्षितमा मे श्रेष्ठाः प्राच्यां पश्चिमतः परिधिमपनय सर्वान् परिसमोच्य ग्रन्थिं विसृज्य अभिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधजोऽमृतं वृषस्वततो नो वृट्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनगुं शुद्ध्यन्तान् देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभतेर्जगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेदग्निरमानतजोर्भूतिः आदित्यस्य नमः त्रयाजुषं जमदग्ने कश्यपश्चत्रयाजुषं यद्देवानां त्रयाजुषं तन्मे अस्तु त्रयाजुषं दीर्घायुष्माज बलाज सताज सदन्तवत्तक्षेत्रजाजुषं वापोचिष्ठामजोपवस्थानवोर्जेतदातन महेरनाजचक्षुषे यो वस्यवतमोरधस्तस्य पाचयते अनः कुशतेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजः यजन्वद आपो जनकदाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनायत्कृतं मया देव परिपूर्णस्वतश्च वै प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्माणि वा न वै तानि शेषानि शेषेण श्रीकृष्णास्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्तत्सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पादर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुपदास्थानं प्रदेशामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री भूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु।
सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु। भगवान के विवाह होम की पूर्णाहुति संपन्न हुई। सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके उनके हविष्य प्रदान करके ससम्मान विदा किया गया। अब वारण मायरम का यह परम पवित्र कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है, जिसमें वर परमात्मा श्री वेंकटेश्वर के तरफ से अर्चक स्वामी एवं वधुओं के तरफ से अन्नमाचार्य के वंशज गण इसमें भाग लेते हैं। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों वधुओं के गले में बारी बारी से पहनाएंगे अर्चक स्वामी। यह पवित्र वस्त्र भगवान का प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने। पुष्पमाला उतार करके दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदैव ही कृपा करते हैं हम सब पर, नए नए अवसर हमें प्रदान करते हैं कि हम उनके चरणों में समर्पित हो जाएं और वे हमें सदा सदा के लिए आनंद प्रदान करें। लेकिन हम माया में ही आनंद ढूंढ रहे हैं, संसार के पद प्रतिष्ठा धन माँ बाप भाई बहन शरीर में ही हम आनंद तलाश रहे हैं, जबकि वहां आई ही नहीं आनंद। आनंद है तो केवल भगवान के नाम स्मरण में। उनकी कृपा होगी, भगवान की भक्ति करें। वे सर्वद्रष्टा सर्वशक्तिमान सर्वनियंता सर्व सामर्थ्यवान सर्वव्यापक हैं। दोनों माताओं को बारी बारी से यह पुष्पमाला पहनाई गई। अब दोनों माताओं को भगवान के सिंहासन में प्रतिष्ठित किया जाएगा। एक ही सिंहासन में भगवान और दोनों उभय देवियां हमें दर्शन देंगी परमात्मा की। ये देखिए, भक्तों के मुखों पर हम भक्ति श्रद्धा विश्वास आस्था के भाव देख सकते हैं। वे प्रणाम कर रहे हैं बारंबार, और इस क्षण वे अपने सांसारिक कामनाओं से दूर होकर के केवल भगवान की भक्ति में अभिभूत नजर आ रहे हैं, आनंदित हैं, हंस रहे हैं। यही भावना यदि लगातार हम में बनी रहे तो हम जो है धन्य हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान यही अपेक्षा करते हैं और वे इस मौके को देखते रहते हैं कि कब हमारा भक्त पूर्णतः समर्पित हो जाएगा। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ